अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक मैयत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। रात भर से एक क़यामत है इस वक्त हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर पे 15 लाख की जो उनकी नाम नहाद बुज़दिल फ़ौज है उसने मुआसरा किया पूरे कश्मीर का। क्या एग्जैक्टली इस वक्त कश्मीर के अंदर चल रहा है, और ख़ास तौर पे अली गिलानी साहब की जो मैयत थी किस तरह उसकी बेहुरमती की गई, ये बड़े दिल दहला देने वाले मनाजर हैं। अली गिलानी कौन थे ये भी आपको बताएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अली गिलानी एक इतना बड़ा एहसास तहरीक आज़ादी कश्मीर का, आज वो अल्लाह को प्यारे हुए, लेकिन उनकी जो जिद्दोजहद है वो कितने बरसों पर मुहित है और कितनी नस्लों से उसका वास्ता है। कल अली गिलानी साहब उनकी जो तबीयत थी वो मुसलसल नासाज होती जा रही थी, चूँकि वो कई सालों से हाउस अरेस्ट थे, उनको घर के अंदर कैद करके रखा हुआ था, और वो बहुत नहीफ और नज़ार थे। बहुत कम उनकी वीडियोस सामने आती थी। दो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस में इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी उनकी, कि वो किस मिजाज के इंसान थे और उनका पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता था, क्या मोहब्बत थी पाकिस्तान के साथ, और यही मोहब्बत, यही एहसासा वो अपनी उस नस्ल को सौंप कर गए अमानत की तरह, बिल्कुल जो आज जिसको हिंदुस्तान ने घरों में कैद किया है, जो हिंदुस्तान ने जिनका आज नेट बंद किया और उनके जनाजे में लोगों को शिरकत तक करने की इजाज़त नहीं मिली। ये बहुत बड़ी खलबली और बहुत बड़ी बुखलाहट है जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त पाई जाती है। रात को उनकी डेथ की खबरें आई, पूरी दुनिया में जितने भी आज़ादी पसंद, हुर्रियत पसंद लोग हैं उनके पैगामात आने उस पे शुरू हुए, और हिंदुस्तान को इस बात का इदराक था कि कश्मीरी अपने इस अजीम लीडर के लिए बाहर निकलेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस वक्त कश्मीर क्या चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने सबसे पहले इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया पूरे कश्मीर में, अपनी फ़ौज को एक्टिव किया, लोगों को घरों के अंदर महसूर किया, ऐलानात किए गए कि कोई भी बंदा घर से बाहर ना निकले। और फिर रात की तारीकी में जो अली गिलानी साहब हैं उनकी वसीयत थी कि उनको जो मज़ार शोदा है उस कब्रिस्तान में दफन किया जाए, लेकिन उस वसीयत के बरखिलाफ उनकी मैयत को नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया, उनके एहले खाना के ऊपर तशद्दुद किया, उनको थ्रेट किया और उनको मजबूर किया कि सिर्फ चंद लोग ही मैयत को गुस्ल दें और इस मैयत का मुंह देखें, और उनको रात की तारीकी में दफन किया गया। दो मुतज़ाद इतलात हैं, चूँकि कन्फर्मेशन इसलिए नहीं हो सकती कि एक सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है वो ये है कि तमाम का तमाम इंटरनेट सर्विस, तमाम की तमाम जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं उनको बंद कर दिया गया वादी के अंदर, और सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके पास खबरें, कुछ आज़ाद सहाफ़ी लोगों को बिल्कुल दूर रखा गया उनसे, और 4 बजे के करीब उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया और उनकी तदफीन कर दी गई। ये एक मैयत का खौफ है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी फ़ौज, 15 लाख फ़ौज का आलम यह है कि वो एक मैयत से डरती है। 92 साल की उम्र में अली गिलानी साहब अल्लाह को प्यारे हुए। इससे पहले उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की इस आज़ादी के लिए, इस ख्वाब को लेकर किसी कंप्रोमाइज़ का हिस्सा नहीं बने। बहुत ज़्यादा ऑफर्स की गई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से, बहुत ज़्यादा लालच दिए गए, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मकाम ऐसे आए ख़ास तौर पर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन क्या मजाल के अली गिलानी ने किसी भी असूल पे कंप्रोमाइज़ किया हो। बहुत सारी किताबें लिखी कफ़स के अंदर से, ख़ास तौर पे उनकी जो किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हुई जो 90s में उन्होंने लिखी, रुदादे कफ़स। इसके साथ साथ हमेशा एक बात जो शायद किसी भी कश्मीरी लीडर को नसीब हुई हो वो ये थी कि जो उनकी पाकिस्तान के साथ एक ऐसी मोहब्बत बहुत कम लोगों में हमें देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। ये अली गिलानी थे। इनकी ये आप वीडियो सुने, ये इस नारे के खालिक के अली गिलानी, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस उम्र में भी इस नहीफ व नज़ार जिस्म के साथ जिस जज्बे से वो पाकिस्तान का नारा बुलंद कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।
नाजरीन, एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ अली गिलानी साहब को जब हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। ये पिछले 2-3 माह कबल की वीडियो है। उसमें किस जुर्रत तखातुब के साथ वो मुखातिब करते हैं उन तमाम हिंदुस्तान की जालिम अफवाज को कि आप इस जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं। आप इनके मुंह से सुनाइए। आम किया जा रहा है, मनशियात आम किए जा रहे हैं और बदकिरदारी आम की जा रही है कि हर एक घर में बने, आप लोग भी उसका हिस्सा बने, उस जुर्म का, उस गुनाह का, बदतरीन गुनाह का। इसलिए आप लोग सोचिए, आप इस जुल्म और जागराना सिस्टम का हिस्सा न बनिए। मैं आपकी हमदर्दी की बात कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इस गासबाना कब्जे के खिलाफ, इस जाबराना कब्जे के खिलाफ, इस बेहयाई के कब्जे के खिलाफ। ये शराब आम की जा रही है, बदकारियाँ आम की जा रही हैं, यहाँ के लोगों को जुल्म किया जा रहा है, क्राइसिस पैदा की जा रही है और जगह जगह क्राइसिस, आइंदा भी क्राइसिस पैदा की जाएगी। आइंदा यहाँ गले की क्राइसिस पैदा की जाएगी और जम्मू के लोगों को कहा जाएगा कि नाकाबंदी करो, टनल के आगे कोई चीज़ न जाने दो। ये माहौल पैदा करेगा यहाँ हिंदुस्तान, सिर्फ इसलिए कि उसके साम्राज्य को के आगे झुका जाए। लेकिन मेरी तरफ से आप अपने हाकिमों को भी कह दीजिए, दिल्ली के हुक्मरानों तक भी पैगाम पहुंचा दीजिए। एक आर्मी अफसर ने कहा है, कल ही एक जिम्मेदार हैसियत से मुझे इतला मिली है, उसने कहा है कि यहाँ सिर्फ 18 ये मुजाहिदीन हैं जो उन्होंने मिलिटेंट कहा है और ये जो कत्ल गारदगरी हो रही है गिलानी करवा रहा है। उनका मकसद ये है कि गिलानी को कत्ल करें, तहरीक हुर्रियत को उनके अफराद से जेलों में ठूंस दें। उनसे मेरा कहिए, पैगाम पहुंचा दीजिए कि गिलानी को आप कत्ल करें। अगर आपको यकीन है कि गिलानी के कत्ल से यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी नहीं चलेगी तो उसको खुले गिलानी को कत्ल करो और फिर तजुर्बा करो। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा। हमारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का। ये अली गिलानी थे जिन्होंने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया और आज कश्मीर का बच्चा बच्चा अली गिलानी की इस फिक्र के ताबे है। इसको अपनी एक खास और मुकद्दस अमानत समझकर निभा रहा है और आज दुनिया भर में शोक का आलम है, कश्मीर भर में शोक का आलम है, पाकिस्तान भर में शोक का आलम है कि अली गिलानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी फ़िक्र ज़िंदा है, उनके असूल ज़िंदा है। आज कश्मीर का बच्चा बच्चा उस आज़ादी का ख्वाब लेकर सड़कों पर है। वो हिंदुस्तान लोगों से उनकी मैयतें तो छीन सकता है, लेकिन उनके दिलों से आज़ादी का वो जो जज्बा है उसको नहीं छीन सकता। आखिर पे अली गिलानी साहब की खिदमत में ये एक नजराना में मैं चाहता हूँ कि इसको पेश किया जाए कि तुम खड़े थे, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे। तुम खड़े थे, वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जले चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों ने वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी मट्टी का जरा जरा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह झोंकों की तरह चिमटे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तलक पहुंचना न हम में पहले किसी के बस में न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे।